जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अब कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल दिए हैं। इनमें अगर बात की तो 5 राज्यों पर जो ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है सामने, वो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो नया सर्वे किया है, इसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होने वाली है जीत, इस पर 5 राज्यों पर आपको सटीक आंकड़े, क्योंकि ये बड़े न्यूज चैनल ने ये ओपिनियन पोल दिया, अपने आंकड़े दिए हैं। क्योंकि इन आंकड़ों की अगर बात करें पिछले चुनावों से, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो सटीक बैठते हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने जो नया सर्वे अपना दिया है, उसने इन 5 राज्यों पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों की करीब 824 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है। यहां पर 70,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और उसके बाद यह सर्वे तैयार किया गया है। आखिर 5 राज्यों पर जो चुनाव में तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, और चुनाव यानी वोटिंग के पहले इन राज्यों पर क्या कुछ होने वाला है, बंगाल में आखिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल ही माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी और टीएमसी में ही कांटे की टक्कर है। लेकिन इससे दिलचस्प यहां पर कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, इसके अलावा चौथी टीम एआईएम भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो क्या कुछ होने वाला है, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में यहां पर वोटिंग होने वाली है, असम में 3 चरणों में, इसके अलावा पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में एक ही दौर में यहां पर जो है वोटिंग होगी, वो की यहां पर 6 अप्रैल को होगी। लेकिन 5 राज्यों के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो नया सर्वे दिया है, इन पर क्या कुछ आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। इन 5 राज्यों में अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं असम, जो कि 3 चरणों में यहां पर वोटिंग होने वाली है, तो असम में यहां पर 42% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और जो बीजेपी के अन्य जो सहयोगी पार्टी है उसको भी मिलाकर यह वोट शेयर तैयार किया गया है। जबकि कांग्रेस प्लस यहां पर एआईयूडीएफ जो गठबंधन हो चुका है, उसको 31% वोट शेयर और अन्य को 27% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन इसे सीट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा है, और बीजेपी को यहां पर जो है 68 से 76 सीटें बीजेपी को असम में मिलती नजर आ रही हैं। और असम में यहां पर बीजेपी प्लस सहयोगी जो पार्टी है, वो एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही हैं। यानी 64 सीटों पर जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता है, उससे कई ज्यादा बीजेपी निकल रही है। यानी असम में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया है, उसमें आंकड़े तैयार किए गए हैं, क्योंकि ये नया सर्वे है। और यहां पर तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद ये नया सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस प्लस यहां पर एआईडीएफ जो पार्टी गठबंधन कांग्रेस ने किया है, उसको 43 से 51 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। यानी बहुमत का आंकड़ा 64 सीटें है, तो उससे थोड़ा सा कम कांग्रेस प्लस यहां पर जो अन्य पार्टी है वो दिखाई दे रही है। यानी कुछ भी हो सकता है असम के लिए जो आंकड़े हैं। इसके अलावा 5 से 10 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं, जो आंकड़े निकल कर आते हैं। अगर अन्य का जो वोट शेयर है, समर्थन कांग्रेस प्लस यहां पर एआईडीएफ को चला जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये असम में भी कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। असम में बीजेपी वापसी कर सकती है, ओपिनियन पोल के हिसाब से 126 सीटें यहां से निकल कर आती हैं। तो तमिलनाडु के लिए जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने किया, उसमें 234 सीटों के लिए जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को बड़ा झटका है, बीजेपी और एआईडीएम की जो कि वर्तमान में सरकार में है, और इनको बड़ा झटका लग सकता है। और यहां पर बात करें तो अब उनके लिए 58 से 66 सीटें दिखाई दे रही हैं। जबकि कांग्रेस और डीएम के गठबंधन है, उसको यहां पर 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लगाया है। अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें यहां पर दिखाई हैं। यानी तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की सत्ता में वापसी हो सकती है, सर्वे के आंकड़े हैं। देखिए केरल भी काफी महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। केरल के लिए जो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यहां पर लोकसभा सीट के लिए भी यहां पर केरल की वायनाड से चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार के बयानबाजी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अगर केरल का जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है, उस हिसाब से केरल में क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, तो कुल सीट 140 के लिए जो वोट शेयर तैयार किया है, इसमें एलडीएफ को 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। और यहां पर बात करें तो एलडीएफ के साथ जो वाम दल है, लेफ्ट गठबंधन, यहां पर एक मजबूत यहां पर पकड़ है। और कहीं ना कहीं केरल का जो इतिहास है कि हर 5 साल बाद यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी इस हिसाब से आंकड़ों को देखा जाए तो केरल में एक बार फिर से एलडीएफ सत्ता में वापसी कर सकता है, अगर ये वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये आंकड़े हैं।
जबकि यूडीएफ जो गठबंधन है उसको 33% वोट शेयर जा रहा है, जिसमें कांग्रेस भी है और यहां पर अन्य जो गठबंधन वो है। इसके अलावा बीजेपी को केवल 13% वोट शेयर केरल में मिलता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए सीटों में तो 140 सीटों के लिए 83 से 91 तक एलडीएफ गठबंधन, जिसमें अन्य वामदल लेफ्ट गठबंधन जो है सीपीआई है, वो यहां पर एक बार फिर से केरल में सत्ता में वापसी कर रहे हैं। जो इतिहास है उसको पलटते नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े कहते हैं कि 30 से 35 साल का इतिहास है कि हर 5 साल में केरल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। एलडीएफ और यूडीएफ जो यहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर से यहां पर एलडीएफ सरकार में फिर से वापसी करती नजर आ रही है। यूडीएफ गठबंधन को यहां पर 47 से 55 सीटें, जबकि बीजेपी अपना खाता 0 से 2 सीटों के बीच, हो सकता है खाता खोल भी ले और ना भी खोले, ये आंकड़े अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। यानी केरल में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपने नए सर्वे में आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा केरल में लेफ्ट सत्ता बरकरार रह सकती है, इतिहास को पलट रही है, ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पांडुचेरी के लिए 30 विधानसभा सीटें आती हैं और जिस प्रकार से सरकार गिरी है कांग्रेस की पांडुचेरी में, तो अब बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो यहां पर आंकड़े निकल कर रहे पांडुचेरी के लिए अगर बात करें तो बीजेपी प्लस और जो क्षेत्रीय पार्टी यहां पर पांडुचेरी की है उसके साथ बीजेपी का गठबंधन, मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। इस कारण से बीजेपी 46% वोट शेयर यहां पर प्राप्त करती नजर आ रही है। यानी पांडुचेरी में भी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्लस को यहां पर 36% वोट शेयर, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाते नजर आ रहे हैं। इसके को अगर कन्वर्ट किया जाए सीटों में तो यहां पर बात करें तो 16 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो बीजेपी 17 से 21 सीटें प्लस यहां पर कर सकती है। जो आंकड़े कह रहे हैं कांग्रेस को भी 8 से 12 सीटें यहां पर हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस की सरकार पांडुचेरी में गिरी है। इस कारण से इसका फायदा मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को हो सकता है। जो आंकड़े हैं अन्य के खाते में 1 से 3 सीट यहां पर पांडुचेरी में जा सकती है। यानी पांडुचेरी के लिए भी जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। इसके अलावा अब सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेंगी टीएमसी ममता बनर्जी, इस पर क्या कुछ आंकड़े एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपने आंकड़े दिए हैं। सभी 5 राज्यों के आंकड़े आपको आखिर में देंगे, क्या कुछ हो रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको यहां पर रीजन बाय आंकड़े देंगे। आखिर क्या कुछ आंकड़े हैं ग्रेटर कोलकाता रीजन के लिए जो 35 सीटें हैं, इस पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने हाल ही में जो नया सर्वे किया है उसमें टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है इन 35 सीटों के लिए, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 से 6 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं। जिस प्रकार से बीजेपी मांग कैंपेन कर रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह हो, यहाँ पर जेपी नड्डा जी हो, यहाँ पर अन्य जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं वो चुनावी मैदान में जिस प्रकार से यहाँ पर उतरे, इसका फायदा बीजेपी को ग्रेटर कोलकाता रीजन में दिखता नजर नहीं आ रहा है। जो नया सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े होते हैं वो सटीक बैठते हैं, ये हमने कई इलेक्शन में भी देखा है। इसके अलावा अगर अन्य की बात करें तो कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन हुआ है उसको भी ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 से 4 सीटें ही उनको यहाँ पर दिखाई गई हैं इस नए ओपिनियन पोल में। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर बंगाल रीजन के लिए 56 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है उस पर टीएमसी को 14 से 18 सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी को 21 से 25 सीटें, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 13 से 15 सीटें, यानी कांग्रेस लेफ्ट यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है और टीएमसी को यहां पर कड़ी टक्कर दे रहा है और बीजेपी को भी यहां पर ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या 294 सीटों पर आखिर में आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देंगे, क्या कुछ होने वाला है। दक्षिण पूर्व बंगाल रीजन के लिए 84 सीटें यहां से आती है। 84 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल है, टीएमसी को यहां पर 43 से 47 सीटें और बीजेपी को 24 से 28 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12 से 14 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं। आखिर में क्या कुछ होने वाला है, यहां पर भी ममता बनर्जी बीजेपी से आगे दिखाई दी है। यानी दक्षिण पूर्व बंगाल के लिए जो बीजेपी अपना नया नारा यानी जय श्री राम के नारे से यहां पर कैंपेन कर रही है, इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से यहां पर पश्चिम बंगाल के वोटरों से भी जानने का प्रयास किया था, उन्होंने भी साफ रुख किया है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त दिखाई दे रहे। जो पेट्रोल या कई बड़े मुद्दे यहां पर कह सकते हैं, किसानों का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में जोरों शोरों से, उसका भी फायदा टीएमसी को मिलता नजर आ रहा है, जो एक्सपर्ट ने आंकड़े दिए हैं।
पश्चिम बंगाल के लिए 119 सीटें, दक्षिण पश्चिम बंगाल रीजन के लिए सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती है। और यहां पर क्या कुछ हो रहा है, 65 से 69 सीटें यहां पर हासिल करती नजर आ रही है, जो यहां पर नए आंकड़े निकल कर रहा है। जबकि बीजेपी को 45 से 49 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान इन 119 सीटों के लिए लगाया गया, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 4 से 6 सीट ही यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी और टीएमसी में ही आमने सामने की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब हमने सभी 294 सीटों पर आपको आंकड़े दिए, जो कि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने आंकड़े तैयार किए गए हैं। और इस हिसाब से अगर देखे जाए तो टीएमसी को 43% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को 38, कांग्रेस लेफ्ट को 13, अन्य के खाते में भी 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी 43% वोट शेयर का मतलब सीधे तौर पर लगा सकते हैं पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी बरकरार रह सकती है अगर इस तरह के आंकड़े फाइनल आंकड़ों के रूप में हमको मिल जाते हैं। ये आंकड़े यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिए हैं, जिसमें टीएमसी को 148 से 164 सीटें, यानी 148 का जो आंकड़ा है उसको टीएमसी आसानी से प्राप्त करती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस लेफ्ट और अजुद्दीन ओवैसी जो यहां पर फैक्ट डाल रहे हैं, जो कि मुस्लिम वोट बैंक को एक कहना चाहिए कि बंटवारा हो रहा है, उसका ज्यादा असर यहां पर नहीं हो रहा है। और टीएमसी फिलहाल जो है 148 से 164 सीटों तक पहुंचती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को यहां पर 92 से 108 सीटों तक बीजेपी इन 294 सीटों तक पहुंच रही है। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी काफी यहां पर बड़ी उछाल है, क्योंकि 3 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने हासिल की थी और 3 सीटों से अगर कोई पार्टी 100 तक पहुंचती है, 100 सीटें भी प्राप्त करती है, तो उसके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां पर बीजेपी का दावा है कि इस बार तो 200 पार होंगे। ये 200 पार होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये 5 राज्यों के लिए, जिसमें सबसे मुख्य पश्चिम बंगाल है, उस पर भी आपको सर्वे दिया है। ये सर्वे के आंकड़े हैं। आने वाले समय में क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पर टिकट बंटवारा होता है, किस प्रकार के यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होते हैं, इसके बाद भी आंकड़े बदल सकते हैं। आखिर में आपको कुछ और महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी यहाँ पर राज्यों के ओपिनियन पोल, क्योंकि कई और न्यूज चैनल भी यहाँ पर अपने ओपिनियन पोल देने वाले हैं, तो आपको और भी यहाँ पर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पांडिचेरी में बीजेपी सरकार बना सकती है, बड़ा उलटफेर हो रहा है, जबकि फिर से बंगाल में वापसी कर सकती हैं ममता बनर्जी, सरकार में रह सकती हैं। आंकड़े हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिए हैं। जबकि यहां पर बात करें तो और भी राज्यों के लिए, जिसमें असम में बीजेपी बरकरार रह सकती है, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की जीत हो सकती है, और यहां पर कह सकते हैं केरल में यहां पर एलडीएफ की जो सरकार है वो बरकरार रह सकती है। ये 5 राज्यों पर आपको सटीक आंकड़े दिए हैं।